भभुआ बिहार से राजेश सिंह की रिपोर्ट। आने वाले अगले 8 तारीख ही तय करेगा किसकी कितनी तैयारी है। कृष्ण कुमार सिंह, एमएलसी प्रत्याशी। ये मंत्रियों का मेला लगाने से जीत नहीं मिलेगी, कितना खौफ है हार का कैमूर रोहतास वाले समझ रहे हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद नंद सिंह, भभुआ कैमूर। एमएलसी का उम्मीदवार है राजद की तरफ से, कैसी तैयारी है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तैयारी है। हाँ। तो फील्ड में घूमने के बाद में बहुत ही समीकरण मिल रहा है, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? इसके बारे में यही करना चाहेंगे कि बहुत शुभ संकेत है कि सारे पार्टी दल साथी दल लगे हुए हैं मदद में। लगे हुए हैं। हाँ, अब तो ये आपको समझ में आएगा 8 तारीख को, 7 को रिजल्ट हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज़ से। मैं अभी इस समय बिहार राज्य के पूर्व राजद के प्रदेश सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह से बात मैं करूंगा, जो भी वर्तमान में सासाराम भभुआ कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष भी हैं और मीडिया पैक्स के अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि सासाराम भभुआ संयुक्त जो एमएलसी चुनाव है और जो राजद के उम्मीदवार हैं डॉक्टर कृष्णा सिंह, उनके बारे में उनकी क्या स्थिति है, क्या वो जीत पाएंगे, जबकि ये रोज़ भ्रमण कर रहे हैं उनके प्रचार प्रसार में, क्या है उनका पोजीशन, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा। नमस्कार श्रोता जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका इस न्यूज़ चैनल में आने के लिए मेरे पास बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात बताइए, आप रोज़ प्रसार कर रहे हैं, कल भी मैंने देखा, क्या स्थिति है आपके उम्मीदवार का? अभी जो कृष्णा सिंह हम लोगों के प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, बहुत अच्छा स्थिति है। कारण ये है कि 2 बार पहले भी हुए एमएलसी हम लोगों के रह चुके हैं इस क्षेत्र से, तो उनका कार्य से सारे लोग प्रभावित हैं और खुश हैं। और इस बार जब वो राष्ट्रीय जनता दल में आ गए हैं तो और महत्व उनका राष्ट्रीय जनता दल के चलते बढ़ गया है और गांव-गांव लोग उनको वोट देने के लिए, जो भी हमारे वार्ड के हैं, बीडीसी हैं, जिला परिषद हैं, सब देने के लिए तैयार है और लड़ाई में कहीं नहीं है दूसरे। निश्चित रूप से इनकी सभी कैंडिडेट खड़ा किया, सरकार अपने पार्टी के विरोध में ही खड़ा किया, लेकिन एक भी सीट कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आया, इसे आप कैसे लें? यही संगठन है, जैसे आप पूछे ना अभी कि छेदी पासवान के लड़के खड़े हैं, तो वही हाल वहाँ किए उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाने के लिए, लेकिन जनता नकार दिया, जनता ने एक सीट भी नहीं दिया। वो हुए, सहनी जी हुए, कहाँ एक सीट भी लाए। ये लोग बल्कि समाजवादी को नुकसान करने का काम किया। आप पैक्स अध्यक्ष मेरिया का है, कुछ पैक्स के बारे में कुछ बताइए, क्या सरकार की तरफ से कुछ योजना है पैक्स सदस्यों के लिए या पैक्सों के लिए? सरकार की योजनाएं आते रहती हैं, उसमें जो आती हैं उसका वो लाभ ले करके किसानों के बीच में उसका फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अभी गोदाम का निर्माण करने के लिए आया हुआ, कृषि यंत्र योजना आई हुई है, तो कुछ न कुछ योजनाएं आ रही हैं, उसको धरातल पर हम लोग उतार रहे हैं। आप सीनियर नेता हैं, होली के शुभ अवसर पर अपने महत्वाकांक्षा को कैसे पेश करते हैं अपने खास करके शुभ चिंतकों को, हमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, होली के अवसर पर मैं उनके जीवन को सुखमय शांतिमय व्यतीत करने का अपील करता हूं और उनका पर्व त्यौहार बहुत अच्छा से बीते, मेरी शुभकामना है। आपका नाम सर? सच्चिदानंद सिंह, उपाध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक। आपके बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, उनके द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि बिहार के तमाम जितने भी पंचायती प्रतिनिधि हैं उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि अपराधियों के सामने सरकार ये हथियार डालती है? देखिए, अपराधियों के सामने हथियार डालने की बात नहीं है, जहाँ तक लाइसेंस देने की बात है, लोगों को मोटिवेट करने के, लाइसेंस मिलने नहीं जा रहा है। अगर लाइसेंस मिलता तो 200 150 आर्म्स के लाइसेंस प्रत्येक जिला में डीएम के पास पड़ा हुआ और समाज के सभी लोगों का लाइसेंस पड़ा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे व्यवसायी हो, सभी जिला में जाकर पता कीजिए, नीचे से थाना से, इंस्पेक्टर से, डीएसपी से, एसपी से रिकमेंडेशन के बाद भी लाइसेंस निर्गत नहीं होता है। जिला पदाधिकारी महोदय जिसको चाहते हैं, जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, उन्हीं को लाइसेंस देते हैं। वो भी कब?
जब बदली हो जाता है, जाने लगते हैं लोग, तब लाइसेंस निर्गत करते हैं। अभी तो सरकार पॉलिसी जो लाई है उससे क्या निश्चित है कि सब जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस मिल जाएगा और परेशानी होगी। उसे लाइसेंस मंत्री जी घोषणा कर दिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि किसी समाज के जो अंतिम व्यक्ति में बैठे लोग जनप्रतिनिधि हैं उनको लाइसेंस मिल जाए। हाँ, मिलेगा भी लाइसेंस तो उस प्रतिनिधि में भी जो उच्च वर्ग के हैं, चाहे उच्च हाई लेवल के लोग प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को मिल सकता है। लेकिन समाज को जैसे जो पंचायती राज में जो महिलाओं को हुआ, अति पिछड़े का जो हक मिला है, उस लोगों को लाइसेंस हमको नहीं लगता है कि चुनाव से पहले सब भूखा है। जनप्रतिनिधियों का अपने तरफ जनप्रतिनिधियों का भी चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको वोट को लेने के लिए कि सरकार हम लोगों को लाइसेंस देगी तो हम उनको वोट दे दें इन प्रतिनिधि को। लेकिन जनता भी भ्रमित होने वाली नहीं है, वो जानती है कि लाइसेंस कह देने से नहीं मिल जाएगा। आपके जो विरोध में जो आपके जो खड़े हैं एमएलसी संतोष कुमार सिंह, वो मुखिया लोग का पंचायत का जहाँ भी सम्मेलन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिनिधियों को मैंने वेतन का भी बातचीत किया है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा होता तो पहले ही हो जाता है? ये चुनाव को देखते हुए ऐसा क्या है? ये कोई नया बात चुनाव में नहीं हो रहा है। आप देखें, मोदी जी आए तो बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ कुछ हुआ? तो चुनाव में ये लोग बोलते रहते हैं कि हम, ताकि जनता बातचीत किया, बड़ा गोल मटोले जवाब देते हैं सरकार के नीति पर। मैंने इनसे बातचीत किया, उत्तर प्रदेश चुनाव की भी रणनीति पर बातचीत किया, टैक्स पर भी बातचीत किया, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है, ये जो सरकार का पंचायती राज मंत्री के द्वारा जो घोषणा किया गया है, जो प्रत्येक प्रतिनिधि को आर्म्स के लाइसेंस देने की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि ये सरकार का ये घोषणा कभी पूरा नहीं होने वाला है। ये केवल वोट को साधने के लिए इलेक्शन एमएलसी चुनाव के पहले ये घोषणा की गई है। मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज़ के लिए, धन्यवाद।